Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Busha Gulzar and presenting my lecture number 9 pre-9 chemistry, and today's our topic is intermolecular forces. हम लोगों ने बेटा पढ़ा है सबसे पहले आपके चैप्टर नंबर 4 में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड्स पढ़े किस तरह जो हैं केमिकल बॉन्ड जो होते हैं उनकी कितनी टाइप होती हैं। सबसे पहली टाइप थी आयनिक बॉन्ड, सेकंड वन थी कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में शेयरिंग नहीं होती, उसमें लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। एक एलिमेंट जो है, एक एटम जो है वो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल के मेटल्स के, वो लूज़ करने पर उनका ट्रेंड है कि वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती हैं बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जीज। एंड जो लास्ट के आपके ग्रुप्स हैं वो नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गेन करते हैं। तो इस तरह वो जो बनाते हैं बॉन्डिंग उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी टाइप्स पढ़ी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये सब जो अपने बॉन्डिंग पढ़ी थी इसमें डिफरेंट टाइप के यानी कि मेटल नॉन मेटल के दरमियान आयनिक बॉन्ड बनते हैं और नॉन मेटल्स के दरमियान ही कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप से आगे पढ़ेंगे आप कि अ कोवेलेंट बॉन्ड can occur between two similar atoms such as hydrogen, hydrogen, nitrogen, oxygen, oxygen, chlorine, chlorine. Can also occur between two unlike atoms such as HCl, H2O, NH3, ACN, CO2. अब क्या है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं दो सिमिलर एटम के दरमियान भी बन सकते हैं और टू अनलाइक एटम्स के दरमियान भी एग्जिस्ट करते हैं। When two identical atoms share electron pair, अब हम ये पढ़ रहे हैं दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। व्हेन टू आइडेंटिकल एटम यानी जब दो एक जैसे एटम यानी सेम एटम हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ एंड क्लोरीन क्लोरीन के साथ फॉर एग्जांपल शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करती है, बोथ द एटम एक्सर्ट सेम फोर्सेस ऑन द किस चीज़ पर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके ऊपर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। दोनों आइडेंटिकल एटम जबकि दो आइडेंटिकल एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, बोथ द एटम एक्सर्ट सेम फोर्सेस ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। एक जैसी फोर्सेस इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे होते हैं दोनों साइड पर उस पर एक्सर्ट करते हैं। सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि दोनों साइड से सेम फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं जो उस पर लग रही हैं उस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर पर, इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कोई पोल प्रोड्यूस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल H to H का बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड हो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का बॉन्ड हो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। बट ऑल आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बिकॉज सेम फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स ऑन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स। दोनों साइड से सेम फोर्सेस, अगर सेम फोर्सेस एक्सर्ट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि वो पोल नहीं बना रहा, तो उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगला आ जाए, ऑन द अदर हैंड व्हेन टू डिफरेंट एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, जब दो डिफरेंट एटम्स यानी कि एक फर्ज करें ऑक्सीजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है एक हाइड्रोजन है, द टू डिफरेंट एटम शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं, बोथ द एटम एक्सर्ट डिफरेंट फोर्सेस। अब जाहिर है कि एक जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर, दूसरे के पास कम है। फ़र्ज़ करें मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करती हूँ, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन हैं और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में ओनली 1 प्रोटॉन है। अब इस साइड से जो फोर्स है जो लग रही है इस शेयर पेयर पर वो कितनी होगी, कम होगी, जबकि ऑक्सीजन की साइड से जो फोर्स लग रही है वो ज़्यादा होगी। तो झुकाव किस तरफ हो गया, ऑक्सीजन की तरफ। झुकाव किस तरफ हो गया, ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि उसकी ज़्यादा उसके पास प्रोटॉन है। तो बोथ द एटम एक्सर्ट डिफरेंट फोर्सेस ऑन द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर।
दोनों एटम जो हैं जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रही हैं वो डिफरेंट फोर्सेस एक्सर्ट कर रही हैं उस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पुल्स शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर विद ग्रेटर फोर्स टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब ज़्यादा जिसके पास इलेक्ट्रॉन हैं, ज़्यादा जिसके पास फोर्सेस हैं, सिंपल मैंने आपको बताया ना, प्रोटॉन ज़्यादा है अगर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर, तो वो ज़्यादा ताकत से उस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है देन द अदर, दूसरे के निस्बत। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पार्शली ड्रॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टूवर्ड्स इटसेल्फ। इस तरह अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी तरफ ज़्यादा खिंच जाएंगे, उसकी तरफ ज़्यादा पुल हो जाएंगे और इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ ज़्यादा हो जाएगी जिसके न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन मौजूद हैं। दिस मेक्स इट पार्शली नेगेटिवली चार्ज। इस तरह ये नेगेटिवली चार्ज जो है उसके ऊपर नेगेटिवली पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सच अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखें पार्शली नेगेटिव आ गया, ज़ाहिर है दूसरे को पार्शली पॉजिटिव आ गया, उसके अगेंस्ट आ गया ना, तो इसने दो पोल प्रोड्यूस किए पार्शली नेगेटिव का एंड पार्शली पॉजिटिव का, क्योंकि वो उसकी तरफ ज़्यादा उस ताकत से फोर्स से पुल हो रही हैं जिसके पास ज़्यादा प्रोटॉन है उसके न्यूक्लियस के अंदर। सच इस तरह के हम बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें दो पोल प्रोड्यूस हुए हैं, उसमें सेम फोर्सेस एक्सर्ट हो रही थी, कोई पोल ही नहीं बन रहा था। यहाँ पर ऐसा है कि एक साइड से ज़्यादा कुव्वत से ज़्यादा ताकत से अपनी तरफ पुल हो रही हैं, वो जिस साइड से ज़्यादा पुल होंगे उस साइड पे वो उसकी तरफ जो पार्शली नेगेटिव जो है वो शो होगा चार्ज, यानी उस साइड को आप पार्शली नेगेटिव कहेंगे और जिस साइड से वो अवे हो रही हैं उसको पार्शली पॉजिटिव कहेंगे। The forces of attraction thus created between the molecules are called intermolecular forces। अब ये दो तरह की फोर्सेस थी, इसमें पोलर नॉन पोलर बने, इसमें पोलर बने। इस तरह की फोर्सेस को चूँकि वो मॉलिक्यूल के दरमियान बन रही हैं इन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एग्जांपल के तौर पे H2O और HCl ये दोनों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं। कौन से हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हैं। उसके बाद है कि दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकर देन एन आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। मगर ये जो फोर्सेज हैं चाहे वो पोलर हैं चाहे नॉन पोलर हैं, दे आर वीकर, कमज़ोर हैं आयनिक बॉन्ड से तो बहुत ज़्यादा, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड से भी ये बहरहाल कमज़ोर हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, बहुत ज़्यादा हैं। वी विल डिस्कस टू ऑफ दीज, हमने इसमें से दो को हम पढ़ेंगे। डाइपोल इंटरेक्शन अकर बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल में डाइपोल इंटरेक्शन होता है, यानी कि अगर दो पोल प्रोड्यूस हो जाए, एक तरफ उसका झुकाव ज़्यादा हो जाए, एक ऐसा एटम हो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, दूसरा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। वी नो दैट पेंट्स एंड डाइज आर यूज टू प्रोटेक्ट सॉलिड सरफेस। आपको ये पता है कि सॉलिड सरफेस को फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? दीवारों पे कलर करवाते हैं, पेंट करवाते हैं। इनकी सबसे किस चीज़ के लिए करवाते हैं हम? ताकि वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बच जाएं, यानी धूप, नमी, बारिश वगैरह से। दे आल्सो गिव विजुअल अपील, उनको यानी कि अट्रैक्शन भी देते हैं, अच्छे लगते हैं जब हम उन्हें कलर करवा लेते हैं, उस पर वार्निश वगैरह करवा देते हैं। रेजिन्स आर यूज टू कोट मटीरियल्स दैट गिव टफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एडहेजन एंड केमिकल रेजिस्टेंस। अब हम रेजिन्स किस लिए यूज़ करते हैं? मटेरियल को कोट क्यों करते हैं? ताकि वो उससे वो टफ हो जाएं, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए और एडहेजन आ जाए और केमिकल रेजिस्टेंस उनके अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल डैम्स, ब्रिजेस, फ्लोर्स, ट्रेन, बसेस, कार्स एक्सेट्रा आर पेंटेड विद रेजिन। इन सब चीज़ों को हम रेजिन से पेंट करते हैं। द सिंथेटिक रेजिन्स आर यूज वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। सिंथेटिक रेजिन हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमें वो चीज़ें पानी या नमी के पास हो, पानी के अंदर हो, ताकि उसे हम पानी से बचा सकें। केमिकली रेजिन्स आर ईदर adhesive or they form bond linkage with the material being bonded together। रेजिन जो होती हैं या तो वो
आप ये कह सकते हैं कि एडहेसिव बॉन्ड बनाते हैं उनके दरमियान वो अपने मटेरियल के साथ, या फिर वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना देते हैं ताकि वो केमिकली रेजिन जो हैं ऐसी वो बना देते हैं, सूरत हाल ऐसी पैदा करते हैं ताकि वो इन सब जो हैं चीज़ें नमी वगैरह से, एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट से और अपने बच जाएँ और अपील पैदा करें, ये विजुअल जो है विजुअल अपील पैदा करें। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस लिंकेज, नेचर क्या है इन सब की, हम बताते हैं कि आखिर वो उसके एडहेयर क्यों हो जाते हैं, चिपक क्यों जाते हैं। नोटिस दैट, अब ये डेफिनेशन आ गई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की, स्लाइटली नेगेटिवली एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ द अनदर मॉलिक्यूल। ये स्लाइटली नेगेटिव एंड जो है यानी कि पोलर मॉलिक्यूल का वो वीकली अट्रैक्टेड, यानी कि आप उसे बहुत फोर्सफुली ये नहीं कह सकते, इसीलिए हमने कहा वीकली अट्रैक्टेड टू द स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। इस तरह की जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं दे आर कॉल्ड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये जो सर आपने पढ़ा था बेटे कि पेंट्स एंड डाइज आर यूज टू प्रोटेक्ट, ये यूजेज हैं रेजिन के और डाइज के और इनका क्या फंक्शन है सारा इसके अंदर यहाँ पर गिवन है, आपको ये सारा इसमें लिखना है। उसके बाद डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी यहाँ पे गिवन है, ये आपकी डेफिनेशन मैंने पूछी है वो आप लिखेंगे। फिर जहाँ से आप नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की और पोलर कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है कि व्हेन टू आइडेंटिकल एटम से लेकर यहाँ तक आएगा नॉन पोलर कोवलेंट विद एग्जांपल। ऑन द अदर हैंड के बाद से व्हेन टू से लेके ये आएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड तक, ये सेकंड की जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन होगी विद, और ये एग्जांपल इसकी ये टू जो इसमें गिवन है ये होगी। नेक्स्ट बेटे आपको ये मैंने होमवर्क दिया है, प्रॉपर इसको ड्रॉ करके जो भी ड्रॉ करने वाला है अपने को नोटबुक पे करें। सेल्फ असेसमेंट दी है जिसमें आपने डॉट एंड क्रॉस मॉडल बनाने हैं, आप कोशिश करिएगा बनाए, मैंने आपको आपकी बुक में गिवन भी है इसकी एग्जांपल, और इसको होल हार्टेडली याद भी करिएगा।